हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा थे कि नहीं थे। इन शॉर्ट हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा सा डीपली देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता आप सभी ने अभी पीछे जितने भी पार्ट्स देखे उन सब में आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता एक प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। यहाँ हर चीज़ बेस्ट थी, चाहे वो टाउन प्लानिंग थी या फिर जो था सैनिटेशन की व्यवस्था थी या इनकी इकोनॉमिक लाइफ थी, सब कुछ प्लानिंग से किया गया था। और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या उस टाइम में राजा थे या उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन व्यवस्था कैसी रही होगी। और अगर वहाँ पर राजा था तो फिर वहाँ पर एक राजा था या कई सारे राजा रूल करते थे। देखो इसके बारे में हमें कोई ख़ास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन को जानने का सबसे बड़ा तरीका उसकी स्क्रिप्ट, उसकी लैंग्वेज होती है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा था कि इसकी स्क्रिप्ट को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो इसलिए हमें जो खुदाई से चीज़ें मिली हैं उन्हीं से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है। तो इस जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे हमें इतना तो ज़रूर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जिसका भी शासन रहा होगा उसने जैसे भी फैसले लिए लिए होंगे उनको इम्प्लीमेंट किया होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा। तभी तो इतनी बेस्ट जो थी वो ये व्यवस्था बन पाई थी। उदाहरण के लिए मोहरे देख लो, बाट देख लो, मोती देख लो, ये हर जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। लेकिन उन सब में एक रूपता यानी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। यानी कि जो वस्तुएं कश्मीर में मिली हैं वैसी ही सेम वस्तुएं गुजरात में मिली हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में मिली हैं तो यूपी में आलमगीरपुर है वहाँ पर भी सेम चीज़ें मिली हैं। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। आज के टाइम में ये 3 कंट्रीज़ में फैली हुई, जैसे भारत है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो इन सब से हमें ये तो क्लियर पता चल ही जा रहा है कि वहाँ पर जो था शासन तो था, तभी तो सब कुछ इतना प्लान तरीके से हो रहा था। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा शासक को लेकर पुरातत्वविदों की क्या उनके क्या डिस्प्यूट हैं, क्या मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। आप बताओगे कि प्रसाद तथा शासन, प्रसाद का मतलब होता है महल, पैलेस, और शासन का मतलब रूल। आप बताओगे कि मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है जिसे महल की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी भव्य वस्तु नहीं मिली है, यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिली है। तो फिर अब हम इस सिचुएशन में क्या करें। आप बताओगे कि इस सिविलाइजेशन की खुदाई में हमें जो है बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो किसी पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग की है। लेकिन अब हम इसे किस बेस पर कहें कि ये राजा था। देखो बेटा, उस टाइम भारत की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी दैट इज़ मेसोपोटामिया, और चाइना की सिविलाइजेशन थी, और दजला फरात की सिविलाइजेशन थी। इन सिविलाइजेशन में राजा हुआ करते थे, और ऐसे ही राजा हमारे यहाँ पर भी इनकी खुदाई में वस्तुएं मिली हैं, है ना। तो वहाँ की स्क्रिप्ट को समझ लिया गया, पढ़ लिया गया, तो उनसे पता चलता है कि वहाँ पर तो राजा थे। तो इसी बेस पर यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि यहाँ पर भी राजा थे, क्योंकि ये लोग जो थे हम सॉरी यहाँ पर राजा थे। अब हम देखते हैं कि कैसे पता चल रहा है।
हम बताएंगे कि इस सभ्यता का व्यापार जो था इन सभ्यताओं से होता था, ये लोग वहाँ पर जाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि इनको वहाँ पर अगर ऐसे राजा थे तो यहाँ पर भी ऐसे ही राजा रहे होंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में जो शासक थे सबकी कंडीशन सेम थी, यानी कि यहाँ पर एक राजा था या एक से अधिक राजा थे। तो आप बताओगे कि यहाँ पर कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं यहाँ पर एक राजा था, और कुछ कहते हैं कि नहीं, हर शहर का अपना अपना राजा था। तो इन शॉर्ट ये मानेंगे कि रूलर तो यहाँ पर थे। देखो अब हम इसे पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे पता चल रहा है कि ये राजा थे। ये देखो, ये हमें जो है पिक्चर मिली है, ये है प्रीस्ट किंग यानी पुरोहित राजा। ये सारे रिचुअल्स वर्क भी किया करता था और ये सारे राज्य को संभाला भी करता था। ये देखो, ये हमें एक पिक्चर भी मिली है, ये भी राजा है। ऐसी ये देखो हमें बहुत सारी पिक्चर्स मिली हैं जो राजा की हैं। ये देखो, ये उस टाइम की कंटेम्प्रेरी इमेजेस हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये एशियंट इजिप्ट यानी यूनान है। देखो ये सिंधु नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ये इनकी टाउन प्लानिंग है, कितने सुंदर तरीके से टाउन्स जो थे वो बनाए गए थे। ये लोग पहले चबूतरा बनाते थे, उसके ऊपर ये घर बनाते थे। ये देखो मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसे बहुत अच्छे से करना। ये देखो, ये भी एक विशाल स्नानागार की ही पिक्चर ली गई है। ये इनका स्कल्पचर आर्ट है। ये देखो, ये पुरोहित राजा है। देख लिया। ये देखो, ये क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं। क्राफ्ट वर्क में कितने सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, चाकू हैं, छुरे हैं। ये मोतियों की माला है। यानी कि इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था बीड्स बनाना था, मनके बनाना था। ये देखो, ये कॉइन मिला है, मोहर मिली है, इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, लिपि बनी हुई है जिसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। ये देखो, ये मोहनजोदाड़ो शहर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ये देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये दुर्ग कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहाँ रहा करते थे। ये देखो, देख रहे हो? तो ये हमें इनके एग्रीकल्चर करने के जो हैं एविडेंस मिल रहे हैं। ये सब इतने प्लान तरीके से हो रहा था, तो इससे पता चलता है कि इस टाइम में राजा तो थे। अब वो एक राजा था या हर राज्य के अलग अलग राजा थे, तो इसके ऊपर आजकल डिस्कवरी जो है वो चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे। सबसे पहले है फ्लड्स। इनका मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाढ़ आ गई होगी तो सब लोग बह गए और मर गए। कुछ कहते हैं कि यहाँ भूकंप फैला था, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था और उस भूकंप में सब मर गए थे। तीसरा है कि यहाँ पर फैमिन पड़ा था और जो थी महामारियाँ फैली थी। जैसे आजकल बेटा आप देख रहे हो कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो उस टाइम ऐसी ऐसी महामारियाँ काफ़ी फैलती थी और उस टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो थी ही नहीं। तो हो सकता है कि ये पैडेमिक फैली हो और ये सब मर गए हों। लेकिन जो सबसे सॉलिड रीज़न माना जाता है वो आर्य जाति के आक्रमण है। आर्य जाति बहुत बहादुर जाति थी। ये मध्य एशिया से आए थे घोड़ों पर बैठकर और हाथ में लोहे की तलवारें लेकर आए थे, और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जो था लड़ाई में हरा दिया था और फिर उनको मार दिया था। ठीक है।
तो ये आर्यों के बारे में आप डिटेल में जो है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी आप फ़िलहाल इतना ही करोगे। तो इनमें से सबसे सॉलिड रीज़न यही माना जाता है कि आर्य जाति के आक्रमण हुए थे, और इंडस वैली के लोग वैसे भी बहुत पीसफुल थे, तो वो इनको जो था आसानी से इनसे हार गए थे। और वैसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ना तो लोहे की जानकारी थी, ना ही घोड़े की जानकारी थी, तो जिसके कारण वो इनको फेस नहीं कर पाए। फिर हम बताएंगे कि जब इनका डाउनफॉल हो गया तो हमें कौन से एविडेंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया था। तो आप बताओगे कि हड़प्पा में जो थी वो कई पुरानी वस्तुएं जो थी वो अब मिलनी बंद हो जाएंगी। सेकंड ये कह रहे थे कि लंबी दूरी का जो व्यापार था वो भी ख़त्म हो गया, और बहुत सारा क्राफ्ट वर्क था वो भी ख़त्म हो गया। घर बनाने की जो टेक्निक्स थी वो भी डाउनफॉल हो गया। फिर इसके बाद आप बताओगे कि मोहनजोदड़ो में कई प्रकार की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ये वस्तुएं किसी बाहरी आक्रमण का संकेत देती हैं। फिर आप बताओगे कि हड़प्पा के जो अंतिम चरण था वहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें नए लोगों की हमें अवशेष मिले हैं। ठीक है। इसके बाद आप बताओगे कि यहाँ पर जो था मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो वैदिक लोगों से जुड़े हुए हैं। उनका इंडियंस के साथ कोई भी जो है मेल नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने अब करने हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।